जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने समय, चाल और दूरी का पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने आपको बेसिक समझाया था। आज हम इसमें टाइप वाइज देखेंगे। आज के बाद जितने भी पार्ट आएंगे उसमें टाइप वाइज आएंगे सारे क्वेश्चन, और समय, चाल और दूरी की सारे टाइप करे जाएंगे। आज हम टाइप 1 पे से शुरू करते हैं, और टाइप 1 है हमारा औसत गति वाला। औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो। तो देखो फॉर्मूला इसका ये बनेगा कि औसत गति या चाल। तो फॉर्मूला इसका बनेगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन को करते हैं। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब पहली दूरी तो ये है 600 किलोमीटर, ठीक है, और पहली चाल ये है 120 प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी? देखो एक दूरी तो हमारे पास 600 किलोमीटर है, 600 लिख ली, प्लस 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल है की गति से। दूसरी दूरी ये है आपकी 800 किमी। 800 किमी का मतलब 800 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी दूरी ये आ गई हमारी 800, प्लस दूरी ये है तो 500। मतलब कुल दूरी जितनी भी सारी दूरी है उन सबको हम जोड़ देंगे। 600 के पहले 600 किलोमीटर गया था, फिर 800 किलोमीटर गया था, फिर 500 किलोमीटर गया था। टोटल कुल कितना गया था? 600, 800 और 500 को हमने जोड़ दिया। और यहाँ पे लगाएंगे हम कुल समय। तो देखिए यहाँ पे हमको ये चाल दे रखी है, तो पहले समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो 600 किलोमीटर को 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर तय करेगा तो यहाँ पे आएगी 600 बट्टे 120। पहला समय तो ये हो जाएगा, प्लस क्योंकि कुल समय, सभी समय को हमें जोड़ना है। फिर देखिए एक 800 किलोमीटर की दूरी को 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो 800 बट्टे 400, प्लस ऐसे ही 500 किलोमीटर की दूरी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 500 में फिर हम 125 को भाग दे देंगे। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 600, 800 और 500। 600 और 800 1400, और 1400 और 500 कितने हो जाएंगे हमारे? 1900। तो ये हमारी कुल दूरी 1900 किलोमीटर आ गई। अपॉन यहाँ पे हम समय निकाल रहे हैं, 120 का भाग 60 में देंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगी, और 12 का भाग 60 में 5 बार। इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार। ऐसे ही 125 का भाग 500 में देंगे तो 4 बार आएगा। कितना आएगा? 4 बार। तो कुल दूरी तो कितनी है हमारी? 1900। और कुल समय कितने? कुल दूरी हमारी 1900 किलोमीटर, और कुल समय लगा हमें 5 और 2 7 और 4 11 घंटे। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो 1900 बट्टे 11, इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा? उसकी हमारी औसत गति निकल आएगी। तो देखो भाग दे लो, 11 का भाग 1900 में देंगे तो 11 एकम 11, यहाँ कितने बच जाएंगे? 8, 1177। यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 3, फिर 0 ले ली, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 8। तो इसका मतलब ये हो गया, जितनी बार भाग गया है उसको यहाँ पे लिख दो 172 सही। 8 को यहाँ पे ऊपर बट्टे 11। ये क्या निकल के आई? हमारी औसत गति। और औसत गति हमारी दूरी तो किलोमीटर में दे रखी है ना? तो औसत गति क्या आएगी? और हमने घंटे से भाग दिया था, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बेसिक पार्ट 1 करके हमने एक डाला है, समय, चाल और दूरी पार्ट 1 करके एक हमने वीडियो डाली है, उसको आप देखिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ताकि आपकी समझ में और आ जाए। क्वेश्चन दूसरा है, राजेश अपने घर से विद्यालय तक की दूरी 900 मीटर साइकिल द्वारा 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष 600 मीटर दूरी पैदल
15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो फॉर्मूला है औसत चाल। फॉर्मूला हमारा क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखो साइकिल से तो उसने 900 मीटर तय करी है और पैदल उसने 600 मीटर तय करी है। ये तो कुल दूरी है गई। कुल समय, कुल समय का मतलब है समय कैसे निकलता है, दूरी बट्टे चाल। तो पहले 900 मीटर तय करता है 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो यहाँ पे समय निकाल देंगे यहाँ पे। तो 900 बट्टे पहले 900 मीटर तय करता है ना, कौन से हिसाब से, 45 मीटर प्रति सेकंड से। तो इस वाली दूरी में इस वाली चाल से भाग दे देंगे तो पहला समय निकल आएगा 900 बट्टे 45। देखो ये मीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड में, मतलब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। प्लस अब ये 600 मीटर की दूरी तय कर रहा है, पैदल की तय कर रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो यहाँ पे 15 आ जाएगी। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे 1500, और यहाँ पे 45 का भाग 900 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 20, और यहाँ पे 15 का भाग 60 600 में देंगे तो 15 तक 60, और ये 40 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी 1500 बट्टे 60। 0 से 0 कटी, 3 से काट देंगे इसको तो ये कितने बार, 50 बार, और 3 से इसको काट दिया कितनी बार, 2 बार। तो 50 बट्टे 2 कहने का मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई। अब हमारा टाइप दूसरा देख लेते हैं, किसका देख रहे हैं हम, औसत गति का ही देख रहे हैं। तो औसत गति का देख रहे हैं, टाइप 2 औसत गति। तो फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। और जब हमारी दूरी समान होंगी, मतलब पहले भी उतनी दूरी जाता है और दोबारा भी उतनी दूरी तय करता है, मतलब दोनों बार में अगर समान दूरी तय करता है तो हम वहां पे लगा देंगे औसत गति का फॉर्मूला लगा देंगे 2uv अपॉन u प्लस b। u का मतलब पहली गति, u का मतलब पहली गति, और b का मतलब दूसरी गति। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी, इसको अगर वैसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा दोनों चालों का योग गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बट्टे दोनों चालों का, या फिर सीधा कह लो चालों का योगफल। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तो है, लेकिन उसने बताई नहीं है कि कितनी है, मतलब तो हमें पता नहीं है अभी दूरी कितनी है। दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, मतलब पहली चाल आ गई है हमारी। ठीक है, इसको मान लें हम u, और उसी पथ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटा, ये दूसरी चाल आ गई, हमने इसको मान लिया b। समय दूरी समान थी, पहले देखो घर से ऑफिस की तरफ गया था तो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया था, और फिर ऑफिस से घर आया था तो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आया था की चाल, इन दो ये इसकी चाल थी। तो दूरी तो समान थी ना, क्योंकि घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, दूरी समान थी। तो वही तो है, जब दूरी समान हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है औसत गति का, 2uv अपॉन u प्लस b। कहने का मतलब 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल। दोनों चालों का गुणनफल कितना होगा, पहली चाल है हमारी 4 और दूसरी चाल है कितनी हमारी 3 बट्टे चालों का योगफल। चालों का योगफल दोनों चालों को जोड़ लेंगे, 4 और 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 चक्कू 8, 8 3 24 बट्टे 7। ये इसकी क्या आ गई, ये उसकी औसत चाल आ गई। और किस में आई है ये, किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में आई है ये, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर उसने पूरी दूरी 3 सही 1/2 घंटे में तय की हो तो कुल कितने किलोमीटर चला। तो हमें यहाँ पे अब उसने टोटल दूरी कितनी तय करी है ये पूछा है। तो देखो पहले तो घर से ऑफिस गया था, फिर ऑफिस से घर आया था, मतलब ये वाली दूरी उसने 2 बार तय करी है ना।
तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी निकल के आई है, चाल हमारी निकल के आई है 24/7, क्योंकि पूरी दूरी में आने और जाने में उसकी औसत चाल ये रही है। और समय उसको लगाए, समय लगाए ये वाला 3 सही 1/2, तो इसको सही कर लेंगे 2 3 6 और 1 7 7/2। चाल की वैल्यू, चाल हमने रख दी, औसत चाल रखनी है यहाँ पे आपको 24/7 गुणा समय रख दिया हमने 7/2, ये वाला। देखो 2 से ये कितनी बार कट गया, 12 बार, और 7 से 7 कट गई। कहने का मतलब कुल दूरी उसने 12 किलोमीटर चली है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर चली है। अब इसको समझो आप थोड़ा सा, ये तो यहाँ तक आंसर हो गया, थोड़ा इसका फील लो कि ये उसका घर था और ये उसकी ऑफिस थी। तो पहले तो ये इतना गया, घर से ऑफिस गया, फिर ऑफिस से घर आया, तो कहने का मतलब कुल दूरी उसने 12 किलोमीटर चली, मतलब तो ये 6 किलोमीटर होगी और ये 6 किलोमीटर होगी, क्योंकि समान है ना, पहले 6 किलोमीटर गया फिर 4 किलोमीटर आया, जब भी तो वो 12 किलोमीटर चल पाया। तो अगर हमसे ये पूछ लेता कि घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है, तो कुल दूरी जितनी चली थी पूरी यात्रा में, कुल दूरी जितनी चली थी उसमें 2 का हम भाग दे देते, 12/2, तो हमारा 6 आ जाता। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम औसत गति वाला देख रहे हैं। तो औसत गति, जब दूरी समान हो तो औसत गति के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 अलग अलग गति दे रखी हो और समान दूरी तय कर रहा हो, मतलब पहले उतनी दूरी तय कर रहा है और फिर बाद में भी उतनी दूरी तय कर रहा है, तो वहां पे औसत गति का फॉर्मूला लिखेगा 2uv/u+v। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक निश्चित दूरी है, पहले उसने किया उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा के, मतलब पहली चाल रख दी हमने 8, तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये तो पहली चाल है, ये तो u हो गई, और ये दूसरी चाल है, ये b हो गई, तो इसको रख दिया अपॉन u+v, दोनों चालों का योग, तो 8 और 6 को जोड़ दिया। तो ये कितना हो गया हमारा, देखो 2 का गुणा 18 से करेंगे, नहीं सॉरी 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 16, और 16 का गुणा 6 से करेंगे, 16 5 80, 16 6 96, यहाँ पे 96 आ जाएगी। और नीचे यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। अब 14 का भाग इसमें दे देंगे। देखो तो क्या करेंगे, पहले इससे हमें 2 से इसको काट दो, तो या 2 से इसको काट दो, तो 2 चक्कू 8 है ना, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगी, और 2 8 16, 2 से ये 48 बार और 2 से ये 7 बार। ठीक है, अब 7 का भाग दे देंगे, 7 छिंगी वाली 6 बार गया, और कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और ये 7, मतलब 6 सही 6/7। ये क्या निकल के आई है हमारी, औसत चाल निकल के आई है ये हमारी। तो औसत चाल का फॉर्मूला 2uv/u+v, औसत चाल निकल के आई है, कहने का मतलब किलोमीटर/आवर, क्योंकि जो पहली चाल थी ना जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो भी तो किलोमीटर/आवर वाली है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।